प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान विचार कर रहे हैं कि माखन चोरी की जो लीला है अत्यंत रसमय लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा, पर इस लीला के दर्शन यशोदा मैया तो कभी कर ही नहीं पाएगी। उन्हें तो हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे ना, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करूं कि इसके पहले दर्शन ही यशोदा मैया करे। तो भगवान कहे घर में पक्को हो ये के बाहर करने जाऊं। तो भगवान ने पहली कोशिश घर पे ही करी। तो घर पे दोपहर का समय है, दोपहर का समय चुना। दोपहर के समय सब सोते थे। आइए बातचीत ना करें और सभी शांति से बैठ जाए, निवेदन है। इधर देखो सब, सारा ध्यान कथा में ही भटकता है। अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, फिर तो सामने से कोई भी आ जाए, पूरा ध्यान केवल कथा में है हर जगह। तो दोपहर का समय चुना, भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। पहले माखन का भी कमरा होता था, क्योंकि दूध दही माखन का काम था, हांडियां होती थी बहुत। तो माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, नवनीत निकालते हैं। भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक शीशा पड़ा है, दर्पण, कांच। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता नहीं है दर्पण होता क्या है। और पहले फोन इत्यादि तो थे नहीं, तो जिसने आज तक दर्पण नहीं देखा, असल में उसने आज तक खुद को नहीं देखा। तो जैसे ही भगवान की नजर उस दर्पण पर पड़ी, भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। भगवान का अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान ने कहा देख, तू मैया से मत कहिए, मैं भी छोरो तू भी छोरो, हम मित्र हैं। क्योंकि जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया, उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहे अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। भगवान कही कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अच्छा, यशोदा मैया दरवाजे के पीछे ही है, वो देख रही है कि भगवान कैसे कांच के सामने अपने आप से, बड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई, तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। अभी भगवान इतने बड़े हुए नहीं हैं कि खुद माखन ले। अगर बहाना ये भी कर दे कि मैं तो माखन खाने आया, इतने भी बड़े नहीं हुए कि अपने आप माखन ले, उनको मांगना पड़ता है मैया से। तो मैया ने कहा कि यहां क्या कर रहा है? भगवान ने कहा मैया, मोए माखन को लोभ ना आए, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। तो मैया मैंने देखा, अच्छा देखिए, भगवान को लग रहा है ये नया छोरा है, भरोसे लायक नहीं है, अगर इसने कुछ कह दिया तो ये कुछ कहे। तो वो कहे मैया, एक छोरा मैंने देखा माखन चुरा रहा है। मैया ने कहा अच्छा, तूने छोरे से कुछ कहा नहीं?
भगवान के मैंने कहा कि तू क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। पर मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। यशोदा मैया ने कहा कहाँ है छोरा, दिखा दो। भगवान कांच के सामने ला करके दे ये छोरो। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया ये छोरा तू ही है। मैं कैसे? अच्छा, भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को रोज देखते हैं। तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठाया और खुद भी कांच के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा देख, मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? भगवान भी थोड़ा आश्चर्य में आ गए। अरे कन्हैया, इसे हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। बच्चे सवाल बहुत करते, तो भगवान के सवाल शुरू हो गए, तो ऐसा क्यों वैसा क्यों। अब इन सवालों के चक्कर में यशोदा मैया ये भूल गई कि फिर कमरे में आया कौन। भगवान के हिसाब से तो उसकी वजह से भगवान रखवारी के लिए आए थे, बात आई गई हो गई। लेकिन भगवान की पहली कोशिश विफल गई, भोग तो लगा नहीं पाए। कुछ दिनों बाद भगवान के घर गर्ग ऋषि आते हैं। यशोदा मैया ने उनको प्रणाम किया। नंद बाबा घर पे थे नहीं। अब यशोदा मैया ने कहा अब आए हैं तो भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि कहे करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप रसोई घर साफ करके दे दीजिए और सामग्री मंगवा दीजिए। ठीक है, उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ करके दे दिया। खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं, मंदिर में आते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। पात्र सामने रख के गर्ग ऋषि कह रहे हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। भगवान बगल के कमरे में बैठे। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया से कि लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान चुपचाप जाके खीर का भोग लगा रहे। अब बच्चे खाते कैसे? वो तो है ही, पर गर्ग ऋषि के नेत्र तो बंद है, मुख पे लगा ये तो दिखेगा नहीं। दूसरा एक और तरीका है बच्चों को खाने का, चप 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 आवाज करके खाते। तो वो आवाज से गर्ग ऋषि ने नेत्र खोले। खोले तो देख रहे, अब उनको नहीं पता भगवान है। उनके हिसाब से घर के बच्चे ने पात्र झूठा कर दिया। तो भगवान को भोग लई लगा। वो जोर से चिल्लाते अरे यशोदा देख, तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। बच्चा है, नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूं। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते। इनको भी चैन नहीं है ना, एक बार खा लिया तो बैठ जाए शांति से, फिर चिल्लाते। अब यशोदा मैया ने ठाकुर जी के एक पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दी कि चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अच्छा, भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते क्योंकि शक हो जाएगा कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहां से आई। तो भगवान ने चलना शुरू किया, रस्सी अपने आप लंबी होती गई कि यशोदा मैया ही चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से बांधा था। फिर भोग लगा रहे, फिर गर्ग ऋषि चिल्लाते हैं। अच्छा, अब गर्ग ऋषि बच्चे पे नहीं चिल्ला रहे, अब उनको क्रोध किस पे आ रहा है? यशोदा मैया पे। अब उनको लग रहा है अब बच्चे की गलती नहीं है। जब दिख गया कि बच्चों को किसी चीज से आकर्षण हो रहा है तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर वो सही नहीं तो दूर रखना। तो यशोदा मैया पे चिल्ला रही है। अब वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया एक बार कह दिया नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। कन्हैया के मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, डांटना कि मैया तो मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए।
गर्ग ऋषि कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया के ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है गयो, भगवान के 4-4 हाथ होवे। ठाकुर जी कहे मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा। गर्ग ऋषि सिद्ध है, वो कहे आज बड़े बड़ों को नहीं पता कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है। इतना सा बच्चा, उनको शक हुआ। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद, करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पर अब समझदारी देखिए, ऐसा नहीं नेत्र खोलने के बाद भगवान के चरण पकड़ लिए रोने लग गए। उनको पता ये सबको नहीं बताना चाहते। तो नेत्र खोलने के बाद उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी, वो गर्ग ऋषि दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहे इनको क्या हो गया, ठाकुर जी के पता नहीं क्या देख लिया। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। एक बहुत सुंदर लीला है, भगवान अपने घर के आंगन में बैठे हैं। यशोदा मैया है, कुछ ग्वाल बाल है, मोर मोरनियां सामने नृत्य कर रहे हैं। मोर मोरनी का जोड़ा है। भगवान भी नृत्य कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर नृत्य करते थे। भगवान सभी अच्छा करते थे, सब कलाएं थी उनमें। यशोदा मैया ने कहा रे कन्हैया इतना अच्छा नाचना कहां से सीखा। भगवान के मैया तेरे ही सामने नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं। अब भगवान यशोदा मैया के पास बैठे हैं। मोर को देखकर भगवान ने कहा रे मैया ये कौन है। मैया ने कहा ये मोर है। मोरनी के लिए कहा तो ये कौन है। बोले ये मोरनी है। बोले मोरनी कौन है। बोले मोरनी मोर की बहुवत है। बहू यानी पत्नी, मोरनी मोर की बहुवत है। ठाकुर जी कहते ठीक है। फिर भगवान ने कहा पर मैया मेरी बहू कहाँ है। यशोदा मैया ने कहा तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है, राधा तेरी बहुवत है। अच्छा पर मैया मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं। यशोदा मैया ने कहा उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। भगवान के तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे।